टीडी टैग लिखते हैं और बाद में टीडी टैग को भी क्लोज करते हैं एंड उसके बाद हम टीआर टैग को क्लोज करते हैं एंड फाइनली हम टेबल टैग को क्लोज करते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ एक रो और एक कॉलम जनरेट किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ये डिपेंड करता है कि हमें कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए, उतने बार हम ये फॉर्मूला बार बार लिखते हैं। सो टेबल टैग्स में फर्स्ट इज अ टेबल टैग. So it contains all HTML tags that compose a table. There are some attributes of table tag, like first is alignment. Like we know there are so many alignments in table: left, right, center and justify. So it controls how the table is aligned on the page. Possible values are left, center and right. Border. जब हमें टेबल को बॉर्डर देनी हो उस समय हम बॉर्डर एलिमेंट का यूज करते हो। टेबल की बॉर्डर की थिकनेस हमें बढ़ानी हो, कम करनी हो, और ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है ये पिक्सेल्स में होता है। अनदर पॉइंट इज अ बीजी कलर, दैट इज बैकग्राउंड कलर। जब टेबल को हमें बैकग्राउंड कलर देना होता है तो हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इट सेट इक्वल टू बैकग्राउंड कलर to use in the cells of the table. Width. It specified table width in pixels or percentage of browser screen width. Cell padding. What is cell padding? It controls the amount of white space between the contents of a cell and the edge of a cell. Cell spacing. It specifies how many pixels of a space to leave between individual cells. Individual cells में कितने पिक्सेल्स का डिफरेंस होना चाहिए, स्पेस छोड़ना चाहिए, उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। फ्रेम. इट कंट्रोल्स विच पार्ट्स ऑफ टेबल्स आउटर बॉर्डर आर रेंडर्ड. इसकी वैल्यूज होती है अबाउ, बिलो, बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड, right hand sides, vertical sides and void. Rules. टेबल में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट कंट्रोल्स विच पार्ट्स ऑफ टेबल्स इनर बॉर्डर आर डिस्प्ले. इट कैन टेक वैल्यूज एज ऑल. इट डिस्प्ले अ बॉर्डर बिटवीन ऑल रोज एंड कॉलम्स. नेक्स्ट इज अ कॉल्स. इट डिस्प्ले अ बॉर्डर बिटवीन ऑल कॉलम्स. Groups. It display a border between all logical groups as defined by T-head tag, T-body tag, T-foot tag. None. Suppresses all inner borders. Rows. It display a border between all rows. TR tag. It defines a row of a table, table header, table footer, or a table body. Attributes same as the T-head tag. So TD tag, TS tag defines a cell in a table. टेबल में सेल्स कितने होते हैं TD tag या TS tag के द्वारा हम देखते हैं. नेक्स्ट इज अ TS tag. It creates header cell whose contents will be rendered in a bold space and with a centered horizontal alignment. TD tag. It creates a regular data cell whose contents are aligned left and in a normal font. So this is the example of this thing. हम देखते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, इसमें हम HTML टैग लिखते हैं, हेड टैग लिखते हैं, टाइटल टैग लिखते हैं. मान लीजिए हम टाइटल देते हैं A टैग्स. टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं. बॉडी टैग से हम स्टार्टिंग करते हैं, उसमें हम बीजी कलर लिखते हैं इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा हैश, मान लीजिए E7FEFD डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड. एंगल को क्लोज करते हैं. बॉडी में हम हेडिंग 1 देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टेबल बॉर्डर. एग्जाम्पल हेडिंग 1 को क्लोज करते हैं. टेबल बॉर्डर क्रिएट करते हैं. सो टेबल रो टैग लिखते हैं हम.
टेबल रो में हम टेबल को हेडिंग देने के लिए टीएस टैग लिखते हैं एंड टेबल हेडिंग मान लीजिए रोल नंबर एंड टेबल हेडिंग को क्लोज करते हैं। टेबल हेडिंग में अब हम नेम लिखना चाहते हैं और टेबल हेडिंग को क्लोज करते हैं। अब फर्स्ट रो को हम क्लोज कर रहे हैं इसलिए फिर से टीआर टैग को क्लोज करते हैं। अगेन टीआर टैग, इसमें हम अगेन इस रो को हेडिंग देना चाहते हैं, इसमें डेटा फिट करना चाहते हैं। सो टीडी टैग 1, टीडी टैग को क्लोज करते हैं। टीडी टैग, इसे हम नेम देते हैं रचना, टीडी टैग को क्लोज करते हैं और इस टेबल रो टैग को क्लोज करते हैं। टेबल रो टैग टीडी टैग 2, टीडी टैग को क्लोज करते हैं। टीडी टैग इस 2 नंबर में हम संगीत लिखते हैं, टीडी टैग को क्लोज करते हैं, इस टेबल रो को क्लोज करते हैं। हेडिंग नंबर 3, टेबल विद बॉर्डर 1, हेडिंग 3 को हम क्लोज करते हैं। यहां हम स्पेस देते हैं इसलिए हम BR टैग का यूज करते हैं। टेबल रो, फिर से हम टेबल रो स्टार्ट करते हैं, इसमें TS टैग से स्टार्टिंग करते हैं, इसमें रोल नंबर लिखते हैं, TS टैग को क्लोज करते हैं। टेबल हेड में अब हम नेम देते हैं, टेबल हेड को क्लोज करते हैं। इस टेबल रो को हम क्लोज करते हैं। टेबल रो फिर से एंटर करते हैं, इसमें हम TD टैग लिखते हैं, इसे नंबर 1 देते हैं, TD टैग को क्लोज करते हैं। TD टैग के इस 1 नंबर को हम रचना नेम देते हैं और इस TD टैग को क्लोज करते हैं। टेबल रो को क्लोज करते हैं। अगेन हम टेबल रो से स्टार्टिंग करते हैं, इसमें हम डेटा फीड करते हैं 2, सो TD टैग 2, TD टैग क्लोज। TD टैग में हम संगीत लिखते हैं, TD टैग को क्लोज करते हैं। इस तरह से हम HTML में रोज एंड कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये इसका आउटपुट दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल ऑफ टेबल बॉर्डर एग्जाम्पल, जिसमें हमने रोल नंबर एंड नेम देखा, जो हमने नोटपैड में टाइप किया, उसके एलिमेंट्स को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया, फ्रेम किया, उस फाइल को HTML का एक्सटेंशन देके सेव किया और उसे गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करने के बाद इस तरह से हमें आउटपुट दिखता है। Now this is the example of cell spacing and cells padding. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? अगेन हम नोटपैड में जाते हैं, उसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं, हेड टैग लिखते हैं, फिर टाइटल टैग देते हैं। मान लीजिए यहाँ हम टाइटल दे रहे हैं A टैग्स, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं। बॉडी टैग से स्टार्टिंग करते हैं, बॉडी टैग्स इक्वल्स टू पर्पल, एंगल को क्लोज करते हैं। हेडिंग 1, बॉडी टैग में हम हेडिंग 1 देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टेबल सेल स्पेसिंग एंड सेल्स पैडिंग एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल H1 टैग को क्लोज करते हैं। टेबल बॉर्डर 1, सेल स्पेसिंग 7, सेल पैडिंग 10, ये हमने मेंशन किया। टेबल रो से स्टार्टिंग करते हैं। सो TR टैग, TR में अब हम इस रो को हेडिंग देना चाहेंगे रोल नंबर, सो TS टैग रोल नंबर, TS टैग क्लोज, TS टैग नेम, TS टैग क्लोज्ड एंड टेबल रो टैग को क्लोज करते हैं। अगेन सेकेंड रो जनरेट करने के लिए फिर से हम टेबल रो टैग लिखते हैं। इस टेबल रो में हमें नंबर 1 का हेडिंग देना है, इसलिए TD टैग 1, TD टैग को क्लोज करते हैं। इस 1 नंबर में हमें रचना लिखना है, इसलिए फिर से हम TD टैग लिखते हैं, रचना, TD टैग को क्लोज करते हैं और इस रो टैग को फिर से हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट फिर से हमें अब टेबल रो क्रिएट करना है, तो अगेन टेबल रो टैग TD टैग 2, TD टैग को क्लोज करते हैं। इस 2 के सामने हम संगीत लिखना चाहते हैं, इसलिए TD टैग संगीत, TD टैग क्लोज। टेबल रो को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं एंड फाइनली टेबल टैग को क्लोज करते हैं। हेडिंग 2, टेबल्स सेल स्पेसिंग 7, सेल पैडिंग 10,
BR टैग, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस लेना है। सेल स्पेसिंग यूज फॉर इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स। सेल स्पेसिंग का यूज हम कहाँ करते हैं? जब दो सेल्स के बीच में हमें स्पेस बढ़ाना हो तो हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। सेल पैडिंग इज यूज फॉर इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द एज एंड द कंटेंट ऑफ सेल, और इस तरह से हम हेडिंग 2 को क्लोज करते हैं। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्लाइड जो हमने नोटपैड में टाइप किया। इस तरह से हमने देखा कि सेल स्पेसिंग और सेल्स पैडिंग एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ टेबल को अब हमें उसकी विड्थ और हाइट के बारे में डिस्कस करना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विड्थ एंड द हाइट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। सो व्हाट शुड वी डू? जस्ट वी हैव टू ओपन आवर नोटपैड एंड जस्ट वी हैव टू राइट दिस एलिमेंट्स। HTML टैग से हम स्टार्टिंग करते हैं। हेड टैग लिखते हैं, टेबल टैग लिखते हैं। मान लीजिए टाइटल हम A टैग देना चाहते हैं, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं। बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू पर्पल, एंगल को क्लोज करते हैं। हेडिंग 1 एग्जाम्पल ऑफ टेबल कलर एंड विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट एग्जाम्पल, हेडिंग 1 को क्लोज करते हैं। टेबल बॉर्डर टैग इक्वल्स टू 1, बैकग्राउंड कलर ब्लू, विड्थ 30%, हाइट 20%, एंगल को क्लोज करते हैं। सो टेबल रो को अब हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं येलो, एंगल को क्लोज करते हैं। इस टेबल रो में हम डेटा एंटर करना चाहते हैं, दैट इज रोल नंबर, TH टैग को क्लोज करते हैं। अगेन इस टेबल हेडिंग में हम नेम लिखना चाहते हैं, TH टैग को क्लोज करते हैं। टेबल रो को क्लोज करते हैं। सेकेंड रो जनरेट करने के लिए अगेन हम टेबल रो लिखते हैं। TD टैग 1, TD टैग क्लोज। इस रो में हम 1 लिखना चाहते हैं और इस रो 1 में हम रचना लिखना चाहते हैं, तो अगेन इसका सिंटैक्स चेंज होगा। TD टैग बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड, एंगल को क्लोज करते हैं। रचना टेबल डेटा क्लोज करते हैं, टेबल रो को क्लोज करते हैं। नाउ TR टैग, इस TR टैग में हम TD टैग लिखते हैं 2, TD टैग को क्लोज करते हैं। TD टैग संगीत, TD टैग क्लोज। यहां हम टेबल रो को क्लोज करते हैं एंड बाद में हम टेबल टैग को टोटली क्लोज कर देते हैं। हेडिंग 2 टेबल्स विड्थ 30%, हाइट 20%, बैकग्राउंड कलर ब्लू, स्पेस देना है इसलिए हम BR टैग करते हैं। फर्स्ट रोज बैकग्राउंड येलो, स्पेस देना है, अगेन हमने BR टैग लिखा। फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड एंड H2 टैग को क्लोज करते हैं, बॉडी टैग को क्लोज करते हैं एंड फाइनली HTML टैग को क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हम इस आउटपुट को पा सकते हैं। स्पैनिंग टेबल सेल विथ कोल स्पैन एट्रीब्यूट। कोल स्पैन, कोल that is column span. This can be used in a cell to make the cell's contents merge with another cell. जब एक सेल के कंटेंट को अनदर सेल के कंटेंट से मर्ज करना हो, मिलाना हो, तो हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं। यू कैन यूज कॉल स्पैन इन ईदर TH टैग और TD टैग सेल। फॉर एग्जाम्पल TH कॉल स्पैन इक्वल्स टू नंबर, एंगल को क्लोज करते हैं। TD कॉल स्पैन इक्वल्स टू नंबर, एंगल को क्लोज करते हैं। To span two columns, for example, specify call span equals to 2. Default value is 1 cell. So this is the output of previous slide. Example of table call span attribute examples. Spanning table cell with row span attribute. यहाँ हम row के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं।
इसके पहले हमने कॉलम के बारे में डिस्कस किया. रो स्पैन. So this can be used in a cell to make the cell's contents merge with another cell. You can use row span in either TH tag or TD tag cell. For example, TH row span equals to number. एंगल को क्लोज करते हैं. TD row span equals to number. एंगल को क्लोज करते हैं. To span two rows, for example, specify row span 2 and default value is given 1 cell. So let us see with the help of example. नोटपैड को ओपन करते हैं, HTML टैग लिखते हैं, हेड टैग लिखते हैं, टाइटल टैग लिखते हैं. मान लीजिए टाइटल A टैग्स है, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं. बॉडी टैग, बॉडी में हम H1 लिखते हैं. एग्जाम्पल ऑफ टेबल कॉल स्पैन एट्रीब्यूट एग्जाम्पल H1 को क्लोज करते हैं. टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, विड्थ इक्वल्स टू 30%, एंगल को क्लोज करते हैं. टेबल रो टैग TH कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, एंगल को क्लोज करते हैं. स्टूडेंट डिटेल्स TH टैग को क्लोज करते हैं. टेबल रो को क्लोज करते हैं. टेबल रो TH टैग रोल नंबर TH टैग को क्लोज करते हैं. TH टैग नेम TH टैग को क्लोज करते हैं. अब हम टेबल रो को क्लोज करते हैं. फिर से हमें टेबल रो जनरेट करना है, इसलिए फिर से हम TR टैग लिखते हैं. इस TR टैग में हमें डेटा एंटर करना है, इसलिए हम TD टैग 1 TD टैग को क्लोज करते हैं. TD टैग इस 1 नंबर में हम रचना लिखना चाहते हैं, देयरफॉर TD टैग रचना TD टैग को क्लोज करते हैं. टेबल रो टैग को क्लोज करते हैं. अगेन हमें एक रो जनरेट करना है, सो TR टैग, TD टैग 2, TD टैग क्लोज्ड. TD टैग संगीत, TD टैग क्लोज्ड. TR टैग क्लोज्ड. नाउ वी हैव टू क्लोज टेबल टैग, देन वी हैव टू क्लोज बॉडी टैग, एंड फाइनली वी हैव टू क्लोज HTML tag. This is the result. Example of table row span attribute. Now the another is table row span attribute. So again हम देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप अपना नोटपैड ओपन कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आप HTML टैग लिखते हैं, हेड टैग, टाइटल टैग, टाइटल हम देते हैं A टैग्स, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं. बॉडी टैग, बॉडी टैग में हम H1 लिखते हैं, H1 टैग एग्जाम्पल ऑफ टेबल रो स्पैन एट्रीब्यूट एग्जाम्पल H1 को क्लोज करते हैं. टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, विड्थ इक्वल्स टू 30%, एंगल को क्लोज करते हैं. टेबल रो टैग TH रो स्पैन इक्वल्स टू 2, एंगल को क्लोज करते हैं. रोल नंबर TH टैग को क्लोज करते हैं. TH कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, एंगल को क्लोज करते हैं. नेम TH टैग को क्लोज करते हैं. एंड टेबल रो टैग को क्लोज करते हैं. दूसरी टेबल रो हमें क्रिएट करना है, इसलिए हम फिर से टेबल रो टैग लिखते हैं. TH टैग फर्स्ट नेम TH टैग क्लोज. TH टैग सरनेम TH टैग क्लोज. टेबल रो को हम अगेन क्लोज करते हैं. फिर से हमें टेबल रो जनरेट करना है, तो हम लिखते हैं TR टैग. इस TR टैग में हमें हेडिंग देना है, इसमें डेटा एंटर करना है, तो फिर से हम TD टैग लिखते हैं 1 TD टैग क्लोज. TD टैग रचना TD टैग क्लोज. TD टैग खेड़ेकर TD टैग क्लोज्ड एंड टेबल रो क्लोज्ड. Again we want to create table row, so we have to write table row TD tag to TD tag closed. TD tag संगीत, TD tag closed. TD tag खेड़ेकर, TD tag closed. So again I am here going to explain about nested table. So
नोट पैड ओपन करते हैं, उसमें हम HTML टैग से स्टार्टिंग करते हैं। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, ए टैग्स, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। बॉडी टैग में हम H1 हेडिंग देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड टेबल H1 क्लोज। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 5, सेल्स स्पेसिंग इक्वल्स टू 5, सेल्स पैडिंग इक्वल्स टू 15। एंगल को क्लोज करते हैं। टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल बॉर्डर कलर इक्वल्स टू 1, विथ 30%, बैकग्राउंड कलर येलो, एंगल को क्लोज करते हैं। टेबल रो, TH रोज पेन इक्वल्स टू 2, एंगल क्लोज, रोल नंबर, TD टैग क्लोज। टेबल हेडिंग, कोल्स पेन इक्वल्स टू 2, एंगल क्लोज, नेम, TH टैग क्लोज। एंड हियर टेबल रो को क्लोज करते हैं। फिर से हमें टेबल रो जनरेट करना है, इसलिए फिर से हम TR टैग लिखते हैं। TH टैग फर्स्ट नेम, TH टैग क्लोज, TH टैग सरनेम, TH टैग क्लोज। अब टेबल रो को हम क्लोज करते हैं। अगेन वी वांट टू क्रिएट वन रो, सो राइट TR टैग, TD टैग 1, TD टैग क्लोज, TD टैग रचना, TD टैग क्लोज, TD टैग खेड़ेकर, TD टैग क्लोज। अब हम टेबल रो टैग को क्लोज करते हैं। अगेन हमें एक टेबल रो क्रिएट करना है, फिर से हम टेबल रो टैग लिखते हैं, इसमें TD टैग ओपन करते हैं, 2 नंबर लिखते हैं, TD टैग को क्लोज करते हैं। इस 2 नंबर में हमें रचना लिखना है, इसलिए अगेन हम TD टैग के बीच में संगीत लिखते हैं। और जैसे कि इस संगीत का सरनेम खेड़ेकर है, अगेन हम TD टैग में खेड़ेकर TD टैग को क्लोज करते हैं। एंड फाइनली हम टेबल रो को क्लोज करते हैं। अब ये रोज हमारी कंप्लीट हो गई है। टेबल टैग को क्लोज करते हैं, TH टैग को क्लोज करते हैं। TH टैग टेबल बॉर्डर 1 विथ 30%, बैकग्राउंड कलर इज अ ग्रीन। सो टेबल रो, TH रोज पेन 2, रोल नंबर, TH रोज पेन क्लोज्ड, TH कॉल्स पेन इक्वल्स टू 2, एंगल क्लोज, नेम, TH टैग क्लोज एंड टेबल रो क्लोज। टेबल रो, TH टैग फर्स्ट नेम, TH टैग क्लोज, TH टैग सरनेम, TH टैग क्लोज, TR टैग क्लोज, TR टैग। सो ये इसका फॉर्मूला है। TD टैग 1, TD टैग क्लोज, TD टैग रचना, TD टैग क्लोज, TD टैग खेड़ेकर, TD टैग क्लोज्ड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड टेबल। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा, इसे हम नेस्टेड टेबल कह सकते हैं। थैंक यू। टैग्स यूज्ड विथ टेबल टैग। अब हम देखते हैं कि टेबल टैग में कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज अ कैप्शन। इट स्पेसिफाई अ कैप्शन फॉर अ टेबल। जब टेबल में हमें कैप्शन देना हो तब हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं। सो इसके एट्रीब्यूट है अलाइनमेंट, जैसे कि टॉप अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, बॉटम अलाइनमेंट होती है एंड राइट अलाइनमेंट होती है। हमें जो अलाइनमेंट देनी हो हम वो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। टी हेड, इट डिफाइंस द हेडर सेक्शन ऑफ अ टेबल। इसके एट्रीब्यूट्स अगेन अलाइनमेंट होता है। इट कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट विद इन द सेल्स ऑफ अ टेबल हेडर। वैल्यूज आर लेफ्ट, राइट, center and justify. V-align, that is vertical alignment. It controls the vertical alignments in the header cells. Values are top, middle, bottom or baseline. T-foot, it defines the footer section of a table. इसके एट्रीब्यूट जैसे ही टी हेड के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से टी फुट के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। टी बॉडी, it defines the body section of a table and इसके एट्रीब्यूट्स टी हेड की तरह ही होते हैं। सो इस तरह से आज हमने टेबल टैग के बारे में डिटेल में स्टडी की है। थैंक यू।